24। बिहार की बेटी का सपना सपना ही रह गया। ये खबरें किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से बिहार की बेटी यानी कि तान्या दिल्ली में जाकर आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी और जब उनकी मृत्यु की खबरें सामने आती है तो बिहार में सनसनीखेज मच जाती है। एक बिहार की बेटी जाकर दूसरे राज्य में जिस निष्ठा पूर्वक वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी और यहाँ तक कि खबरें सामने आ रही है कि उस सेंटर में अचानक पानी भर जाता है, जिसके कारण उसमें बिहार की बेटी तान्या कि डूबने से मृत्यु हो जाती है। और ये जब खबरें उनके माता पिता के सामने आती है तो उनके पिता का क्या ही हाल होगा, ये तो किसी से छिप नहीं सकता है। जब एक परिवार अपनी बेटी को दूसरे राज्य में पढ़ने को भेजता है तो उस पर कई बोझ सामने रहते हैं, उसके जीवन का बोझ, उसके पढ़ाई का बोझ, उसके रक्षा की बोझ। और जब ये खबर मिलती है कि उनकी बेटी इस धरती पर नहीं रही तो उस परिवार पर क्या ही गुजरेगा, ये तो आप जान ही सकते हैं। लेकिन हालांकि जिस तरह से बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा रही है, आखिर कैसा ये कोचिंग सेंटर है जहां इतनी जल्द पानी भरने से एक बेटी और कई परिवारों की जिंदगी रुक सी जाती है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की कोचिंग सेंटर में जहां पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है, उसमें हमारी बिहार की बेटी यानी तान्या भी मौजूद थी। अब ये खबरें जब सामने आती है तो बिहार में एक सनसनीखेज मच जा रही है। वहीं राजद के नेताओं का कहना है कि इस पे न सिर्फ कोचिंग सेंटर को बंद करने की मांग की जा रही है बल्कि उस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि इतने पैसे वसूल करने के बाद, इतनी कड़ी फीस लेने के बाद भी जब वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करते हैं और आए दिन हमारे बिहार की बेटी और बेटे को जिस तरह से इस तरह की सुविधाओं में ढकेल देते हैं, आखिर इसका जायजा कौन देगा। केंद्र सरकार टारगेट में है, वही जदयू भी जिस तरह से मांग कर रही है इसको जांच को लेकर दिल्ली में आए दिन सुविधाएं की कमी होती जा रही है। जिस तरह से कोचिंग सेंटर में इस तरह के मामले सामने आए हैं, वो भी ये कोई मामूली प्रिपरेशन नहीं था, आईएएस का प्रिपरेशन था, यानी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही बिहार की बेटी, यानी कि उनका सपना था जिस तरह से आईएएस बनने का। लगातार लोगों का और उनके परिवार का कहना है कि तान्या पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा तेज थी और हालांकि वो चाहती थी आईएएस बनने की, जो उनके अंदर झलक दिखती थी वो वाकई जरूर आईएएस बनती। इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन जब ये खबरें सामने आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही तो उनके परिवार समेत बिहार के कई लोग शोक में चले गए हैं। आपको बता दें जिस तरह से बिहार की बेटी की मृत्यु की खबरें सामने आती है तो बिहार के हर एक घर में इस तरह की सामने खड़े हो जाते हैं कि अन्य राज्यों में जाकर जब बिहार की बेटी पढ़ाई करती है, बिहार के बेटे पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार को जो दुख का सामना करना पड़ रहा है उसका जायजा कौन देगा। इस पे केंद्र सरकार पर उंगलियां भी उठ रही है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि और क्या कुछ हो रहा है बिहार में, किस तरह की चीजें सामने आ रही है, क्या नेताओं का कहना है और उनके परिवार का माहौल किस तरह है, उनके परिवार का क्या कहना है। आईएएस बनने का सपना लिए बिहार के औरंगाबाद की एक बेटी की दिल्ली में शनिवार को आई आफत की बारिश ने जान ले ली। इस मौत राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से डूबने से हो गई। इस हादसे में 3 लोग असमय काल के गाल में समा गए, जिसमें औरंगाबाद जिले के नबी नगर पंचायत क्षेत्र के मस्जिद गली निवासी विजय सोनी की 24 वर्षीय पुत्री यानी कि तान्या सोनी भी शामिल है। वहीं बेटी तान्या की मौत के बाद उसके घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों की आंखों से न सिर्फ नींद गायब है बल्कि उनका रो रो कर बुरा हाल है। तान्या का सपना आईएएस अधिकारी बनकर अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करना था, मगर इंद्रदेव की कुपित दृष्टि ने परिवार के साथ साथ तान्या के सपनों पर वज्रपात कर दिया। तान्या दिल्ली स्थित राव कोचिंग सेंटर में आईएएस की तैयारी कर रही थी। वहीं शनिवार की शाम तान्या अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी और उसी क्रम में सीवर का पानी लाइब्रेरी में घुस गया, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। तान्या के दादा यानी कि गोपाल प्रसाद सोनी ने बताया कि तान्या पिछले 1.5 वर्ष से दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही थी। उसके पिता विजय सोनी तेलंगाना में इंजीनियर हैं और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहते हैं। वहीं मृतका तान्या का एक छोटा भाई आदित्य सोनी हैदराबाद में है और छोटी बहन यानी पलक सोनी उर्फ गुनगुन इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कर रही है। यानी पूरा परिवार एक पढ़ाई के जोन में था। जिस तरह से इनका परिवार का सपना था कि उनकी बेटी आगे बढ़े, लेकिन तान्या की मौत की खबर जब सामने आती है तो उसके पैतृक घर में कोहराम मच गया और घर पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि तान्या ने 2020 और 21 में डीयू के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और दिल्ली में वह वसुंधरा एक्लेव
पीजी कर रही थी। वहीं बात की जाए 1.5 महीने पहले ही उसने राव आईएएस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया था। लेकिन बिहार में जिस तरह से आए दिन आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जिस तरह से बिहार की बेटी दूसरे राज्य में जाकर अपनी जान गंवा देती है, यानी कोचिंग सेंटर में वो सुविधाएं नहीं हुई जिसके कारण पानी भर गया और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। जिस तरह से उनके परिवार की एक होनहार बेटी छोड़कर चली जाती है तो उस परिवार पे किस तरह का मातम छाया जाता है ये किसी से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अब बिहार में उनकी मृत्यु को लेकर सनसनीखेज है, वहीं राजद के कई नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार न सिर्फ उस कोचिंग सेंटर को बंद कराए बल्कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करे। लेकिन जिस तरह से जेडीयू इसमें घिरा आ रहा है कि बिहार की बेटी दूसरे राज्य में जा रही है, अगर आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही कर देते तो आज ये हमें देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से बिहार में आए दिन शिक्षा की कमियां सामने आती रहती है, इस बीच अब सरकार घेरे में पड़ रहा है कि जब सरकार हमारे ही क्षेत्र में अच्छे संस्थान खोल दे, आईएएस प्रिपरेशन की तैयारी के लिए नए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करा दे, तो हमारे जो गांव के हमारे बिहार की बेटी और बेटियां हैं उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही हमें अपने घर की बेटी या बेटों को खोने की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार को ये अच्छे से समझना चाहिए। आए दिन उनके सामने मामले सामने है, फिर भी सरकार की आंखों पर पट्टी क्यों लगी हुई है। अब देखना ये रहेगा कि केंद्र सरकार इस पे किस तरह से एक्शन लेती है, उस कोचिंग सेंटर के साथ क्या करती है, उनके परिवार को कितना सहयोग देती है। देखते रहिएगा आप एक न्यूज़ 24 पर। तमाम खबरों के लिए एक न्यूज़ 24 पर बने रहिएगा। धन्यवाद।